नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि पिछले साल दिसंबर में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 11 फरवरी से इस पर ईंटें बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्हीं के ही विधायक थे और हुमायूं कबीर नाम था उनका, लेकिन उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना ली है, जनता उन्नयन पार्टी JUP। और 11 फरवरी को उन्होंने ईंटें बिछाना वहां शुरू कर दी और बताया कि 55 से 60 करोड़ इसकी लागत आएगी मस्जिद को बनाने की और ये 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस पर तमाम तरह की कयासबाजियां शुरू हो गई हैं, देश भर में इसके चर्चाएं हैं। क्या फिर से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है? उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। हम जनता के बीच में, आपको क्या लगता है कि इस तरह से बाबरी नाम से मस्जिद बनाने की कोई जरूरत है, आवश्यकता है? आलोक जी, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है जो कि एक तरह से आप समझ जाइए कि एक तरफ हुमायूं कबीर जो है जनता उन्नयन पार्टी का नाम रखा अपने, और उधर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहा, बनवा रहा है। तो आप सोच लीजिए, जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो अगर संवैधानिक नहीं है तो कैसे वो ईंट बिछा रहा, कैसे बना रहा है? तो सरकार को चेतना चाहिए। चूंकि भारत सरकार में भी प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और गृह मंत्री हिंदू, और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जी हिंदू और वहाँ के गवर्नर भी हिंदू। अगर ये संवैधानिक नहीं है तो कैसे बना रहा है वो इस तरह का जो है बाबरी मस्जिद? और मुझे दुख तब होता है कि जब उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर बना है, उसी से कुछ दूरी पे सुप्रीम कोर्ट ने शायद बाबरी मस्जिद के नाम से उन्हें जमीन भी दिया है। तो ये क्या हो रहा है? यानी केवल सत्ता पाने के लिए लड़ाई चल रही है कि एक देश को जो है चलाने की बात होना चाहिए कि शांति से देश चलाया जाए। आप ये बताइए कि ये लोग कर क्या रहे? अगर असंवैधानिक वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा तो नहीं होना चाहिए, और अगर संवैधानिक हो रहा है तो ये सरकारें जो है क्यों लड़वा रही आपस में कि बाबरी मस्जिद बन? आपको क्या लगता है ये जो खेल है हिंदू मुस्लिम का, आखिर कौन कराना चाहता है, कौन करना चाहता है? क्यों लोगों को लड़ाना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जो TMC के पूर्व विधायक हैं। TMC ने उनको निकाल दिया है जब से वो बयानबाजी कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, उसके बाद मस्जिद भी बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौन है इसके पीछे, क्या चाहता है? देखिए, हमें जो है मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आप बनाइए, मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम से नहीं है। आप नबी के नाम बनाइए, आप किसी के जो है अपने पूर्वजों के नाम से बना लीजिए या किसी भी प्रकार बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबर का ही नाम क्यों बार बार आता है? जबकि ममता बनर्जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जबकि हमारे बाबा जी ने कहा कयामत तक रात तक का ये मस्जिद नहीं बनेगी, बाबर के नाम नहीं बनेगी। ऐसे अगर वो बनाए तो सारा हिंदू उनको जो है मस्जिद बनाने के लिए समर्थन करेगा पूरा। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि जो है मस्जिद बने लेकिन बाबर के नाम पे, ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम मुस्लिम समाज से हैं। जी, ये जो हुमायूं कबीर है 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। 2019 में मुर्शिदाबाद से खुद भारतीय जनता पार्टी का ये प्रत्याशी रहा। इनकी भारतीय जनता पार्टी से हुमायूं कबीर किसकी पार्टी से था? ये भारतीय जनता पार्टी में 2018 में था और 2019 में ये चुनाव लड़ा। आप गूगल पे देखिए, अभी दिखाता हूँ मैं। दिखाइए। ये तो वैसे TMC से विधायक है। अभी TMC से विधायक नहीं, ये निष्का TMC से विधायक था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर 2019 के आम चुनाव में मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन TMC से हार गए। निष्कासन के 6 साल पूरे करने के बाद आपका ये फैक्ट सुन लीजिए, ये आपको मैं बताऊं कि TMC से विधायक है। ये हाँ, ये TMC से विधायक निष्कासित हो गया है उन्होंने। उसको TMC से निकाला गया। बात उसकी बाबरी मस्जिद की। बाबर यहाँ का जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, कोई भी बाबर के नाम का ना उनका कोई वंशज है, ना उन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं। बाबरी मस्जिद के पहली तो बात, मस्जिद किसी के नाम से बनती नहीं, वो खुदा का घर है, इबादत घर है। और जो भी कुछ हो रहा है, हम बिल्कुल बाबर के नाम से उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मस्जिद बनाओ, किसी के नाम से नहीं बने। यूपी का मुसलमान ये चाहता है कि मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। यूपी का नहीं, पूरे भारत का मुस्लिम चाहता है।
जो वहाँ ईंट पत्थर ढो रहे हैं उसके भाड़े के, और जो स्पॉन्सर है बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर ये खेल रचा है। अब योगी जी बोल रहे हैं कि कयामत तक नहीं बनेगी, यानी कि सीधा साफ है कि धर्म से लड़ाने की साजिश हो रही है। नहीं, बाबर के लिए उन्होंने कहा है, बाबर के नाम से कहा है उन्होंने, मस्जिद की बात नहीं की उन्होंने। योगी जी भी उर्दू शब्द के विरोधी है, लेकिन उनको कयामत से कयामत नहीं बोलना चाहिए, जीवन भर बोलना चाहिए कि जीवन भर हम नहीं बनने देंगे, लेकिन कयामत क्यों बोल रहे हैं समझ। हिंदू और मुस्लिम को यहाँ लड़ाना चाहता है, लेकिन भारत के मुसलमान बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनने देंगे, किसी की ताकत नहीं है। योगी कौन होता है? वो हमारा अपना मजहब का मामला है। बाबरी मस्जिद किसी के नाम से नहीं बनेगी, इबादत घर है, अल्लाह का घर है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि बाबर के नाम पर जो मस्जिद मुर्शिदाबाद के में जो बनाई जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? बाबर के नाम पर ही क्यों? देखिए, बाबर के नाम से देश में मस्जिद बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। पूरा समाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर आदमी विरोध कर रहा है। आपको मस्जिद बनानी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम बना दीजिए, हिंदू भी इसमें चंदा देगा और पूरा समर्थन करेगा। बाबर के नाम से, एक आक्रांता के नाम से देश में अगर मस्जिद बनेगी तो क्या संदेश जाएगा देशवासियों के? आपको क्या लगता है किसके नाम पर बननी चाहिए, या मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत है अगर वो बना रहा है? नहीं, मस्जिद बनाने के लिए नाम की कोई जरूरत ही नहीं है, और वो भी अपनी राजनीति के लिए ही कर रहा। ना उसके बस की बात है कि वो कह रहा जैसे खुद ही की 5 से 7 करोड़ रुपया लगेगा मस्जिद बनाने में। 50 से 60 करोड़ 50 से 60 करोड़ रुपया, तो 50 से 60 करोड़ रुपया खर्च के वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। किसी का कोई मतलब नहीं है। सारे लोग अपना तमाम जरूरी मुद्दे, पश्चिम बंगाल के जरूरी मुद्दों पे किसी का ध्यान नहीं है, न केंद्र सरकार न पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ के जरूरी मुद्दों पे ध्यान दे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कयामत तक जो है बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। आपको क्या लगता है साहब? देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अयोध्या में दे रखा है। अगर इसको बाबर के नाम का ही मस्जिद बनवानी थी तो उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज को भाजपा सवाल भी नहीं उठा पाती, बाबरी मस्जिद बन जाता, लेकिन नहीं, बाबर के नाम पर देश में दंगा फैलाना है, बाबर के नाम पर अपनी दुकान चलानी है, बाबर के नाम पर समाज के सद्भाव को आज कौन ये दुकान चलाना चाहता है? आखिर मुर्शिदाबाद का जो विधायक है, जो बाबर का नाम लेकर के मुर्शिदाबाद में अल्लाह का पनाहगाह बना रहा है, तो मैं तो आपके चैनल से कह रहा हूं कि अगर बाबर के नाम पर तुम्हें बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें इजाजत दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें जमीन दिया है, तो आप अयोध्या में आकर बना लो। लेकिन आपको मस्जिद नहीं बनाना है, आपको दंगा फैलाना है, समाज को तोड़ना है, स्ट्रक्चर पर हमला करना है, संविधान पर हमला करना है। ठीक बात है। ये आपको लगता है कि जो मुर्शिदाबाद में ये जो हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति है, जो विधायक है, TMC का पूर्व विधायक, और अब उसकी अपनी पार्टी है JUP, है ना, तो आप ये बताएं कि वो, जैसा कि राय साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, बाबर के नाम से मस्जिद बनाकर देश में वो दंगा फैलाना चाहता है, देश में वैमनस्य बढ़ाना चाहता है। ये वैमनस्य बढ़ाने वाले ही काम ही कर रहे हैं, इनको इबादत से कोई मतलब नहीं है। वैमनस्य, चाहे योगी जी ने जो बयान दिया कि बाबर के नाम से हिंदुस्तान में नहीं बनेगी, अब कोई मुसलमान ये बयान दे हिंदुओं को उकसाने के लिए कि रावण के नाम से तुम मंदिर नहीं बना सकते, वैसा ही योगी जी का ये बयान है बेतुका। नहीं तो रावण के नाम पे तो वैसे भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। किसी भी आक्रांता या आतताई या समाज को गर्त में ढकेलने वाले व्यक्ति के नाम पर नहीं बनना चाहिए, न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद बनना चाहिए। वैसे रावण के नाम पर भी नहीं बनना चाहिए, बाबर के नाम पर भी नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से हुमायूं कबीर कर रहा कि बाबर के नाम से बना रहा, तो गलत कर रहा है ना वो, तो वो भी गलत कर रहा है। कोई हिंदू अभी कहे कि हम रावण के नाम से मंदिर बनाए। चलिए दर्शकों, हमारी बात साफ तौर पर यही, बहुत कम शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि बाबर के नाम की मस्जिद बनाकर लोगों को लड़ाने की जो कोशिश है वो हमारे देश में कामयाब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सहअस्तित्व का देश है, साथ रहते हैं लोग, लेकिन इस तरह के जो एलिमेंट है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का काम करते हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक परिवेश में जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां भी आती हैं, और जनता साफ तौर पर यह समझ रही है, कह रही है कि पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए।
हमारे सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।